वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट पेपर 1 के सोशल साइंस को। सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री को पहले कवर कर रहे हैं और यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो बिना टाइम गंवाए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। तो अपने क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि कब की, तो 1913 ईस्वी में की। कब की? 1913 ईस्वी में। और किसने की? तो लाला हरदयाल ने की। किसने की? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता वर्ष 1916 में हुआ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंग्रेज के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो अंग्रेजों के किस अधिवेशन में कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसे पास करवाया गया था। तो सितंबर 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करवाया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था। तो भारत में खिलाफत आंदोलन जो है ये तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था और 1920 में शुरू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो 1930 ईस्वी में डांडी यात्रा से शुरू हुआ। कब हुआ? 1930 ईस्वी में डांडी यात्रा से शुरू हुआ। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज का जो मांग है ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला है, राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने की थी। हेडगेवार ने की थी 1925 ईस्वी में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदौली आंदोलन के दौरान दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। रंपा विद्रोह कब हुआ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। किसने किया था ये? तो ये किया था एम.एन. रॉय ने। किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो अली मुस्लियार जो थे इन्होंने किस विद्रोह का? तो मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो अगला पाएंगे कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है। तो किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चंपारण विद्रोह कब हुआ। तो चंपारण विद्रोह जो है ये 1917 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था।
तो मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व जो प्रदान किया गया था वो 1909 के अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो था वो भारत आया। राइट आंसर ऑप्शन डी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इन दोनों ने मिलकर के इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है वो 1928 में की थी। कब की थी? 1928 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1930। राइट ऑप्शन डी। गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में की गई थी। कब की गई थी? 1934 में की गई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना है ये हुई थी 1934 ईस्वी में। अगला देखेंगे, भारतीय स्वाधीनता समिति 2014 की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा है वो मैकडोनाल्ड ने की थी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तिनकठिया प्रणाली कहाँ पर लागू हुआ था? तो ये किसानों पर लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी। गांधी जी महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड के बाद क्या है यहाँ पर? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो गांधी जी ने कौन सा आंदोलन बंद किया था चौरी चौरा कांड के बाद? असहयोग आंदोलन को बंद किया था। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, महेंद्र प्रताप को। राइट आंसर सी। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? ताना भगत आंदोलन ओरोवा में हुआ था। किसमें? ओरोवा में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई? कब तुर्की में खलीफा पद जो था उसकी समाप्ति हो गई? तो ये 1924 में। कब? 1924 में। अगला देखेंगे, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे?
तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? तो ये 1915 में आए थे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? तो श्रमिक विवाद अधिनियम जो है ये 1929 में बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1934 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून जो है वो 6 अप्रैल 1930 को भंग किया। राइट आंसर ऑप्शन सी। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो मोहनचंद्र करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई है। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो ये मोतीलाल नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? कौन सी तिथि थी जिसे पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो 1 मार्च 1932 को। कौन सा? 1 मार्च 1932 को। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा जो आरंभ की गई थी वो 12 मार्च 1930 को आरंभ की गई। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत हंटर कमेटी का गठन किया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया? तो दांडी यात्रा द्वारा किया। राइट आंसर ऑप्शन सी। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था लीटन ने। किसने? लीटन ने। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे, गांधी जी को कैसर ए हिंद के पदक से किसने विभूषित किया? तो कैसर ए हिंद के पदक से गांधी जी को किसने विभूषित किया? तो दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ? तो पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच संपन्न हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। गांधी के असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी के असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस ले लिया था? तो बंगाल का विभाजन वापस लेने वाला लॉर्ड हार्डिंग था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता जो है इसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।